सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी के लिए किताबें खरीदना चाहते हैं तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहां से आप किताबों को चेक कर सकते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट नॉट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जब आप कंप्यूटर को कोई जानकारी देते हैं तो वो इनपुट होती है, जब कंप्यूटर आपको कुछ प्रोड्यूस करता है तो वो आउटपुट होता है। तो इनपुट डिवाइस नहीं, तो माइक्रोफोन से आप आवाज़ देते हैं कंप्यूटर को, माउस से आप क्लिक करते हैं, पॉइंट बताते हैं कंप्यूटर को, स्कैनर से आप फ़ोटो डालते हैं कंप्यूटर में उसको बताते हैं, लेकिन प्लॉटर से आप प्रिंट निकालते हैं हाई क्वालिटी इमेज। तो ये प्लॉटर है, ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। एक बात याद रखें, ये हाई क्वालिटी इमेज को प्रिंट करता है। इसके सवाल, ये सबसे पसंदीदा डिवाइस है सीपीसीटी का, कई बार इसका सवाल पूछ चुके हैं। तो ये हाई क्वालिटी इमेज को प्रिंट करता है, इसको आप याद रखिए। अगला सवाल है विच इज़ डिस्प्लेड व्हेन द एक्सेल फॉर्मूला, यानी कि एक्सेल फॉर्मूला में अगर हम ये लिखें राउंड 2.15 और 1 तो क्या मिलेगा हमको। तो देखिए राउंड का मतलब क्या होता है, इसमें है ना घुमा दिया जाता है नंबर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1.57 है तो ये उसको कर देगा 2। अगर आप इसको 0 तक राउंड करें तो इसको 2 कर देगा। तो ये क्या करेगा, जब 50 से ऊपर है तो उसे फुल कंप्लीट मान लेगा, उसको राउंड करके 2 बना देगा। और अगर ये होता है 1.43 तो ये इसको कर देता 1, यानी कि ये हटा देता है फिर। तो ये राउंड करता है यानी कि घुमाता है। तो इसके हिसाब से जो एक प्लेस तक, यह जो एक नंबर लिखा है इसका मतलब है एक प्लेस तक, तो इसको घुमाने पर हमको क्या मिलेगा। तो इसका आंसर ये है, जो 2.15 टू 1 डेसिमल प्लेस तक घुमाना है तो उसका आंसर क्या आएगा 2.2। तो ये 2.2 हमारा आंसर है। ये बाकी भी और एग्जांपल मैंने दिए हैं, आप इसको ट्राई करके प्रैक्टिस करके देखिए, एक्सेल में समझ में आ जाएगा। आप एक्सेल में जाइए और यही फॉर्मूला रख कर देखिए तो आपको समझ में आएगा। अगला सवाल है एक्सेल फंक्शन की कौन सी श्रेणी का उपयोग अवमूल्य लाभ की दरें भविष्य मूल्य विषण की गणना के लिए किया जा सकता है। यानी कि इसमें बता रहे हैं कि किसका, जो एक्सेल फंक्शन जो होते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये जो एक्सेल फंक्शन होते हैं, रेट ऑफ रिटर्न नापना है, फ्यूचर वैल्यू नापना है, डिप्रिसिएशन नापना है, तो वो किसके अंदर आता है, वो आता है फाइनेंशियल के अंदर। किसके अंदर आता है भाई, वो आता है हमारा फाइनेंशियल के अंदर, ठीक है। अगला सवाल है डॉट जिप वाली एक फ़ाइल क्या दर्शाती है। तो ये कंप्रेस्ड फाइल है। कंप्रेस्ड फाइल क्या होती है, जैसे अगर आपने फ़ोटोज़ खींचे बहुत सारे, उनकी टोटल फाइल है 100 MB, तो वो क्या करेगा, अगर आप उसको कंप्रेस कर देंगे यानी कि आप उन सब फ़ोटोज़ को एक ऐसे फोल्डर में पुट कर देंगे जहाँ वो बिल्कुल पैक हो जाएंगे, तो वो 100 MB की जगह बन जाएगी 80 MB की। तो हम उसको कहेंगे एक कंप्रेस्ड फाइल। क्या कहेंगे, कंप्रेस्ड यानी कि दबी हुई फाइल। तो जिप जो फाइल होती है वो एक कंप्रेस फाइल होती है, ठीक है। अगला सवाल है पाई चार्ट कैन बी प्लॉटेड ऑन। पाई चार्ट किस पर प्लॉट किया जा सकता है। देखिए ये एक पाई चार्ट है, तो ये कितना डाटा आपको दिखा रहा है, इनकी सिर्फ ये एक ही डाटा बता सकता है भाई 27%, 6%, 2%। तो ये सिंगल डाटा बता सकता है, यानी कि डाटा की एक सीरीज़ बता सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ 2015 में कितनी सेल हुई, 2014 में कितनी सेल हुई, तो ये एक बार में 2015 की बताएगा और एक बार में 2014 की, दोनों को एक साथ नहीं बता सकता। तो इसलिए क्या होता है, पाई चार्ट जो है केवल एक सीरीज़ को बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कौन सा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, किसका इस्तेमाल किया जाता है एरर, कंप्यूटर के एरर को देखने के लिए, रेफर के लिए। कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को संदर्भित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए बग उसको हम कहते हैं, ठीक है। अब बग क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम कहते हैं बग, यानी कि वो उसकी एक लॉग फाइल बना लेता है, जो भी उसमें गलतियां होती हैं तो उसकी एक फ़ाइल बना लेता है और उसको जो उसके डेवलपर है उनको भेज देता है। तो बग जो आपके प्रोग्राम में जो मिस्टेक होती है उसको हम क्या कहते हैं, बग, ठीक है। वायरस नहीं कहते हैं, बग कहते हैं। सीपीसीटी की तैयारी बिना किताब के कैसे करेंगे। किताबें खरीदने के लिए नीचे लिंक्स और डिस्क्रिप्शन को चेक करें। एनालिसिस के बारे में इन्होंने पूछा है, तो पहले मैं बता दूं ह्यूरिस्टिक बेस्ड एनालिसिस या ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिक्टेशन होता क्या है। तो ये एक ऐसा मेथड है
जिसमें जो एंटीवायरस होते हैं ये उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। उनका काम होता है कि जो अननोन वायरस हैं, यानी कि जिन्हें जाना नहीं गया है, और जो नए वायरस है उनको ढूंढना, उनकी पहचान करना। तो सवाल क्या है, किसका इस्तेमाल मैलिशियस कोड को या ऐसे कोड को जांच करने में किया जाता है, यानी कि अज्ञात वायरस की पहचान के लिए किया जाता है। उसका आंसर है ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन। ठीक है, ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन, रट लीजिए इस आंसर को, और अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। इन MS Word जनरली विच मीन्स मेन्यू इज सिलेक्टेड इन टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। अगर आपको MS Word में प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए जैसे आपको प्रिंट करना है तो ये आपका है ऑफिस बटन, लेकिन इसे ही फाइल मेन्यू भी कहते हैं। फाइल मेन्यू में जाइए और प्रिंट पर क्लिक करिए, तो वो क्या पूछ रहे हैं, कौन सी मेन्यू के अंदर आता है प्रिंट, तो वो आता है फाइल मेन्यू के अंदर। आप सवाल समझ गए होंगे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। कौन सी फाइल सिस्टम अच्छी सिक्योरिटी प्रदान करता है, तो देखिए पहले फाइल सिस्टम पढ़ते हैं। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, फाइल सिस्टम का इस्तेमाल होता है कि डाटा किस तरीके से स्टोर होगा और कैसे रिट्राइव होगा। यानी कि जैसे एग्जांपल, अगर आपका डाटा है तो आप स्टोर कर रहे हैं, आपका हार्ड डिस्क है तो उसके अंदर डाटा स्टोर होने का एक तरीका है कि पहले ये जगह भराई जाएगी, फिर ये भरेगी, फिर ये, तो ये एक तरीका है, एक पैटर्न है। तो उस जो फाइल सिस्टम आप अपनाते हैं उसके तरीके से वो काम करता है। तो ये फाइल सिस्टम है इम्पोर्टेंट, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS। तो NTFS जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रदान करती है, निम्नलिखित में से हाई सिक्योरिटी प्रदान करती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला सवाल है, विच डाटा इंक्रिप्शन स्पेसिफिकेशन इज़ नाउ यूज्ड इन वायरलेस फॉर LAN फॉर सिक्योरिटी। देखिए WPA का फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, यानी कि अगर आपको LAN के अंदर इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपको पासवर्ड वेब का इस्तेमाल होता है, VPA का इस्तेमाल होता है, यानी कि वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस का इस्तेमाल होता है। तो पूछा जा रहा है कि अभी आजकल के दिनों में किसका इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी के लिए, तो WPA का इस्तेमाल होता है। फिर से बता दूं, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है, यदि नेटवर्क पर लोड बढ़ता है तो उसका परिणाम क्या होता है, तो देखिए अगर नेटवर्क पर लोड बढ़ेगा तो कंजेशन यानी कि भीड़ भाड़ भी बढ़ जाएगी। अगर नेटवर्क पर लोड बढ़ेगा तो कंजेशन प्रॉब्लम उसमें इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है, विच कनेक्टिंग नेटवर्क डिवाइस इज स्मार्ट इनफ टू पिक द राइट पाथ फॉर कम्युनिकेशन ट्रैफिक। देखिए मोडेम जो होता है वो इंटरनेट आप तक पहुंचाता है और इंटरनेट को फिर राउटर में दिया जाता है। तो राउटर जो होता है वो जो भी लैपटॉप या आपने कनेक्ट कर रखा है कंप्यूटर, वो उससे कनेक्ट होता है और उसको इंटरनेट या उसमें कनेक्शन जोड़ता है दो कंप्यूटर के बीच में। तो राउटर ही इतना स्मार्ट है जो कि राइट पाथ को पिक करता है, कम्युनिकेशन ट्रैफिक के लिए राइट पाथ को पिक करता है, इसलिए इसका आंसर आएगा राउटर। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ए फेडेट कमांड इन पुल डाउन मेन्यू। पुल डाउन मेन्यू में फेडेट कमांड की क्या विशेषता है। देखिए ये सवाल जो है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट का सवाल है। इसको मैं समझाने के लिए आपको एक बात बताता हूँ। कभी कभी आप कंप्यूटर के अंदर क्लिक करते होंगे तो देखिए आपको जैसे दो ऑप्शन दिख रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर के अंदर कहीं पर भी। जैसे यहाँ पर अगर लिखा है फाइल तो वो अच्छे आपको लिखा हुआ बोल्ड दिख रहा है, बोल्ड यानी कि आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्लेटी कलर का यानी कि जैसे उसका कलर होता है ग्रे कलर का, जो हल्का काला कलर का होता है, जो कि बिल्कुल ऐसा लिखा होता है फेडेड कलर का होता है, धुंधला होता है। तो उस पर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक नहीं होता। तो यही पूछ रहे हैं कि जो फेडेड कमांड होती है या पुल डाउन मेन्यू कुछ भी हो तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो कमांड जो होता है वो एक्सेसिबल नहीं होता है, उससे आप एक्सेस यानी क्लिक नहीं कर सकते, उसके अंदर आप जा नहीं सकते। तो ये इसका आंसर है। सवाल को समझिए और एक बार फिर से उसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट सवाल है इस पेपर का, MS एक्सेल में चयनित वर्कबुक विंडो को बंद करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम
देखते हैं भाई MS एक्सेल में इन्होंने कहा है कि कंट्रोल W का इस्तेमाल करेंगे तो वर्कशीट बंद हो जाएगी। तो कंट्रोल W का हम दबाया तो बिल्कुल वो बंद हुई और हमने इसको क्लोज कर दिया। तो ये हमारे 52 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें।